नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पीएम मोदी को एनडीए सांसदों ने विजय हार पहनाकर किया सम्मान। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश ने वैशाली में पुल का किया निरीक्षण। अवैध खनन की सूचना देने पर मिलेंगे 10,000। ईवीएम पर गरजे सदन में गरजे ललन सिंह। कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्तरीय क्षेत्रीय बैठक। संगठन विस्तार पर बात। जीतनराम मांझी का शराबबंदी को लेकर सरकार से सवाल। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। वैशाली में सड़क हादसा, 3 की मौत 10 घायल। बिहार के 20 जिलों में 11 दिसंबर तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद सांसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है और साथ ही साथ संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही संजय झा ने पीएम मोदी को विजय का हार पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया है। और बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। और जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को माल्यार्पित कर समारोह को और खास बनाया। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि बिहार में गठबंधन की प्रचंड जीत के पीछे नीतीश कुमार का योगदान अहम है। और उन्होंने सांसदों से बजट पर फीडबैक देने और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया है। और साथ ही पीएम मोदी ने बैठक में ये भी कहा है कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। नई सरकार बनने के बाद आज नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है, जिसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी और बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। और यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। और राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए राज्य सरकार विद्यार्थी कौशल प्रोग्राम चलाएगी। और यह प्रोग्राम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से चलाया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर में निर्माणाधीन 6 लाइन पुल का निरीक्षण किया है। और इस दौरान नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी एवं आला अधिकारियों के साथ 6 लेन पुल के पाया नंबर 51 के निकट पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों एवं पुल निर्माण कंपनी के अधिकारियों से निर्माण से संबंधित जानकारी भी ली। और जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने पुल निर्माण करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को जल्द से जल्द बिदुरपुर पर तक 6 लाइन पुल चालू करने का भी निर्देश दिया। और फिलहाल कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन पुल को राघोपुर तक चालू कर दिया गया है। और साथ ही साथ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च 2026 में तक बिदुरपुर तक पुल शुरू किए जाने की भी उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अवैध बालू खनन और साथ ही साथ उससे जुड़े भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की ओर से बनाई गई खनन नीति से किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा और अवैध खनन परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति या फिर आधारिक को बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने बताया है कि कल पटना डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में खनन विभाग की टीम ने दीघा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई में अवैध बालू लदे 28 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं और दीघा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और विजय सिन्हा ने घोषणा किया है कि जो भी व्यक्ति अवैध बालू कारोबारी की जानकारी देगा उसे योद्धा मानकर 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। संसद में चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर हो रही चर्चा के दौरान जेडीयू ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। मंगलवार को लोकसभा में अपनी बात रखते हुए जेडीयू के सांसद और साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब विपक्ष किसी राज्य में चुनाव जीतता है तो वो ईवीएम को ठीक रखता है और साथ ही साथ लेकिन जैसे ही एनडीए चुनाव जीतता है तो ईवीएम खराब हो जाता है। और आप लोगों का दोहरा रवैया देश देख रहा है और साथ ही साथ यह अब नहीं चलने वाला है। और ललन सिंह ने लोकसभा में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है और विपक्ष में बैठे लोग सरकार में रहते हुए भी ऐसा करते थे। और कांग्रेस पर तंज करते हुए ललन सिंह ने यह भी कहा है कि 10 साल तक सरकार में रहे तो ईवीएम ठीक थी और अब लगातार प्रयास के बाद भी जनता स्वीकार नहीं कर रही तो ईवीएम गलत ही है।
पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में बीजेपी की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक हुई और इस बैठक में राज्य भर के सभी जिलों में आए क्षेत्रीय प्रभारियों ने हिस्सा लिया है और साथ ही बैठक का उद्देश्य चुनाव के दौरान किए गए संगठनात्मक काम की समीक्षा करना और साथ ही साथ आने वाले दिनों में पार्टी की कार्यकर्ताओं को और साथ ही प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने की रणनीति तय करना है। और साथ ही बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन महामंत्री भीखू भाई, दल सानिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यक्रम की शुरुआत में चुनाव अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रभारी और साथ ही संगठनात्मक इकाइयों की ओर से किए गए काम के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया है। और साथ ही दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि बिहार बीजेपी को अब हर जिले और हर मंडल स्तर पर संगठनात्मक मजबूती के नए आयाम स्थापित करने होंगे और साथ ही इसके लिए सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी ताकत के साथ आगामी कार्यक्रमों में जुटे। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को तीखी नसीहत दे दी है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून सामाजिक सुधार की दिशा में सराहनीय कदम है और इससे घरों में कलम कम हुआ है। और साथ ही बता दें कि घरेलू हिंसा के मामले घटे हैं और शराब से होने वाली मानसिक असंतुलितता की घटनाएं भी कम हो गई हैं। और मांझी के मुताबिक राज्य में शराबबंदी से जुड़े करीब 6 लाख केस दर्ज हैं, जिसमें 4 लाख लोग अपनी पहली बार पकड़े गए हैं और इसमें से अधिकांश गरीब वर्ग से आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आतन अपराधी ना होते ही भी इन गरीबों को जेल भेजना पूरी तरह से गलत है। मांझी ने यह भी कहा है कि शराबबंदी को प्रभावी बनाना पूरी तरह से प्रशासन का काम है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नीतीश कुमार करने नहीं आएंगे और काम अफसरों को ही करना होगा और साथ ही साथ उसमें पारदर्शिता जरूर होगी। बिहार में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और साथ ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने यह भी कहा है कि बिहार में बुलडोजर सरकार आई है और यह बुलडोजर गरीबों पर चल रहा है। कोई अमीरों के घर नहीं टूटने वाला है और साथ ही ठंड के मौसम में जहां सभी लोग बचने के उपाय कर रहे हैं तो वहीं बुलडोजर वाली सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। मानवता की एक बड़ी चीज है और हर कानून एक तरफ और मानवता एक तरफ होती है। अतिक्रमण के मामले पर कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए हम लोगों की सड़क पर उतरने की तैयारी और इसके लिए हम एक कमेटी गठित करने जा रहे हैं और जो हर जगह की रिपोर्ट देगी और इसके बाद फिर से हम अपना एक्शन लेंगे। बिहार के वैशाली में एक यात्रियों से बड़ी बस ने एक ऑटो को भयानक टक्कर मार दी है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। बस को भी नुकसान पहुंचा और हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भी भेजा गया। और यह हादसा जिस सड़क पर हुआ वह वन वे थी, लेकिन बस और ऑटो दोनों तेज रफ्तार में आमने सामने आ रही है। और साथ ही बता दें कि ऑटो में 12 से 13 यात्री सवार थे और बस की गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने राज्य के कई जिलों में कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 11 दिसंबर तक इसका असर रहने वाला है और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में कोहरा ज्यादा छा सकता है और दक्षिण और मध्य इलाकों में भी हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। और मौसम विभाग का कहना है कि तापमान लगातार गिर रहा है और इससे अगले कुछ दिनों में कोहरा और भी ज्यादा घना हो सकता है। और फिलहाल बिहार के लोगों को 2 दिनों तक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।